दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। दुनिया को जो सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, तूफान कहते हैं। जो ये दीवार की सुराख है साहब, जो ये दीवार की सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान सब साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि हमारे गुरुजन वृंद तथा प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं कोमल यादव देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पे अपनी कुछ विचार आप लोगों के सामने साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो साल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराए। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान समय के उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगी। जब फिरंगियों के फेरे में फंस गए तो रंगे बसंती चोला के नारों से टोले में टोले उमड़ पड़ते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए कोई आदमी मरा होगा साहब, हमारे घर की तो रोटियां चली गई, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपनी बेटी को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और उसे पत्र लिखकर भेजा करती है। अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, एक भी इंच पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांग रहा होता था, तब देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत से करे तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे साल में 2 बार तिरंगा लहराना ही देशभक्ति, तो मैं पूछना चाहूंगी कि ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा है वो बच्चा, क्या आप उसे इसकी देशभक्ति कहेंगे? इसकी देशभक्ति नहीं, इसके पेट की भूख की शक्ति है जो ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना वो शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं साहब, वो सिर्फ निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। देश के प्रति हमारी देशभक्ति है, देशद्रोही के लिए तूफान है हमारी देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर भाईचारे से रहना है तो वरना ये कब्र भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। देश के प्रति की भाषा ही हम अपनी अपेक्षा करते हैं कि हमारी हर देशवासी कदम से कदम बढ़ाकर चले। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ कोमल यादव अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।